कैसे हो यार तुम लोग, परेशान ही होगे तो बहुत ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं। एसएससी जीडी की आंसर की आई है, आंसर की ऐसी है इसकी कि बहुत ज़माने से इसका इंतज़ार चल रहा था। लड़के नस वस काट के लेटे हुए थे कि अब आएगी अब आएगी, गाना चल रहा था कि कब आओगे और देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। क्योंकि पेपर हुआ था फरवरी में पेपर होने के बाद लड़कों के पास एक डाउट था कि इसका री एग्ज़ाम होने वाला है क्या। री एग्ज़ाम कुछ बच्चों का हुआ, लगभग 16,000 लड़कों का। अब आंसर की आई है। आंसर की जैसे ही किसी भी एग्ज़ाम की आती है, यूट्यूब पर कट ऑफ का नंगा नाच चलने लगता है। सब नोरा फतेही हो जाते हैं, जैकलिन फर्नांडिस हो जाते हैं, यमी यमी करने लगते हैं। और इसी श्रृंखला में हम उस नाच को, उस मुजरे को देखने के बाद उसको रोस्ट करने आ जाते हैं। तो हम आ गए हैं। एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चन का पेपर होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होने के साथ साथ क्या होता है, माइनस मार्किंग को लेकर लड़कों में बड़ा कंफ्यूजन है। मास्टरों में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। कुछ कह रहे हैं 1/4 होती है, कुछ कह रहे हैं 1/8 होती है। ठीक ठाक लोगों से जब तुम नॉलेज लेने के बाद, जब बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक रिसर्च करने के बाद, पीएचडी करने के बाद तुम आओगे, तब देखोगे कि 1/8 की अगर माइनस मार्किंग लोगे। बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर सवाल ये है कि माइनस मार्किंग से अपना सही स्कोर कैसे निकालें। लड़के उतनी मैथ पेपर से पहले नहीं पढ़े थे जितनी मैथ अब पढ़ रहे हैं कि सही स्कोर अपना कैसे निकालें। क्योंकि तुम किसी भी साइट पर जाकर अगर अपनी लिंक कॉपी कर दे रहे हो आंसर की वाली, तो वो जो वो जो स्कोर तुमको बता रहा है और जो स्कोर तुम अपने गणित लगा के निकाल रहे हो, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि 1/8 से अगर निकालोगे, समझ लो बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तुमको। मान लो तुम्हारा 80 क्वेश्चन था और तुम कर दिए हो 70 क्वेश्चन सही, बहुत टैलेंटेड लड़के तुम हो। लेकिन 5 क्वेश्चन तुमने नहीं, 8 गलत कर लो, चलो 8 गलत तुमने कर दिया, तो 70 क्वेश्चन का 2 नंबर के हिसाब से हो गया 70 दूनी 140 नंबर तुम्हारा बन रहा है। लेकिन 8 टू गलतों करके आए हो, तो 8 दूनी 16 नंबर तुम्हारा गलत हुआ है। अब उस 16 का 1/8 जब करोगे, तब तुम्हारा 2 नंबर तुम्हारे 140 में से माइनस हो जाएगा, 138 नंबर आएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। एसएससी जीडी को एक क्वेश्चन ये भी देना चाहिए था कि अगर आप एसएससी जीडी के पेपर में इतना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, इतना क्वेश्चन छोड़ रहे हैं और इतना क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो आपका स्कोर कितना आएगा बताइए। लड़कों की थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाती, मास्टरों की भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती। पेपर देने के बाद लड़का जब पेपर देकर निकलता है, 78 क्वेश्चन सही किया हुआ है, जैसे ही वो घर पहुंचता है वो 70 बचता है, और जब आंसर की आती है वो 50 बचता है। क्योंकि है भाई, साइकोलॉजी ऐसी है। हमको लगता है कि हमारा पेपर सबसे अच्छा हुआ है, लेकिन वो अच्छा कब खराब होने लगता है पता ही नहीं चलता। अब यूट्यूब पे सबसे बड़ी मार जो कमेंट सेक्शन में चल रही है, वो यूक्रेन और रसिया के युद्ध से ज्यादा है कि किस स्टेट की कट ऑफ कितनी जाएगी। हर स्टेट का लड़का कह रहा है मेरी वाली कट ऑफ 110 से 1 नंबर चली जाए तो काट देना गर्दन यहीं पर। सबको लग रहा है मेरे वाले स्टेट की कट ऑफ कम जाएगी, बाकी सबकी 200 के पार, 160 के पार, 180 के पार चली जाएगी। काहे भाई हैं? तुम्हारा स्टेट स्विट्जरलैंड में है, भारत में है ना, कि तुम्हारा स्टेट में कुछ अलग ही चीज हो गई कि तुम्हारी कट ऑफ बहुत ज्यादा कम चली जाएगी और दूसरे वाली कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाएगी। तो इस सब भ्रम से देखो, एसएससी का जो मोटा तुम थीम समझोगे ना, एसएससी को आज के टाइम पे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कितना बड़ा एस्ट्रोलॉजर आ जाए, कितना बड़ा एस्ट्रोफिजिसिस्ट आ जाए, कितना बड़ा एस्ट्रोनॉट भी आ जाए, कोई मतलब ही नहीं है, नहीं कर सकते प्रिडिक्ट। बहुत सारी चीजें वेरी करती रहती हैं उसकी हरदम। वो कब 4 क्वेश्चन तुम्हारा गलत करा के तुम्हारा माइनस में नंबर पहुंचा देगा, तुम जान भी नहीं पाओगे। तुम्हें लग रहा है ये वाला क्वेश्चन सही है, अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो एसएससी वाले आंसर की गलत कर दी, लाओ ऑब्जेक्शन रेस कर दें। क्या ऑब्जेक्शन रेस करने में मार चल रही है? 80 क्वेश्चन में 81 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेस कर दे रहे हैं लड़के। सबको लग रहा है कि भाई ये वाला तो 2 + 2 4 हो रहा था, ये 5 कैसे दे दिया है। अब प्लस 1 और लगा हुआ था, वो तुम देखबे नहीं किए थे। ऑब्जेक्शन रेस करने के लिए 100 रुपया एसएससी ले रही है। एसएससी जितने फॉर्म नहीं भरवा रही उससे ज्यादा का तो वो पैसा ले रही है ऑब्जेक्शन रेस करवा के। एक लड़के 4 ऑब्जेक्शन रेस कर दे रहे हैं, 400 रुपया जा रहा है, कई करोड़ों रुपए तो ऐसे खेल बन जा रहा है। मजा है भाई एसएससी का। लड़के परेशान है कि अगर हमारी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई तो हम कैसे फिजिकल की तैयारी करेंगे, और फिजिकल की तैयारी नहीं हुई तो भाई हम कैसे दौड़ नहीं पाएंगे, कूद नहीं पाएंगे। अब एक कट ऑफ का तुम्हें भी कुछ आइडिया है कि नहीं, कि कुल मास्टर साहब तुमको बताएंगे। तुम भी तैयारी करने जब उतरे होगे तो एक माइंडसेट लेकर उतरे होगे ना कि मैं इतना नंबर ला रहा हूँ, मेरा मॉक में इतना आ रहा है, मेरी परसेंटाइल इतनी आ रही है, मेरा ये सब है। तो मोटा आइडिया तो तुमको रहता है ना कि भाई इतने नंबर पे कुछ ना कुछ होगा। अब फिजिकल अगर तुमको देना है तो भाई वो 1 दिन पहले तो स्टार्ट करोगे नहीं है। अगर अभिनय से दौड़ने लगोगे तो घुटना घिस नहीं जाएगा कि मास्टर साहब जब कहेंगे कि देखो ये वाली कट ऑफ है, अगर इस वाली कट ऑफ से 1 नंबर भी इधर उधर चला गया तो मेरी नस यहीं पर काट देना।
अब मास्टर भी कट ऑफ देखो ऐसा बताएंगे कि भाई हमारे पास 1 करोड़ लड़कों का डेटा है। अबे उस मास्टर को उतनी गिनती नहीं आ रही है जितने का वो डेटा बता रहा है? जेएसओ क्वालिफाई किया हुआ है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, वो बता देगा तुमको कट ऑफ। और कट ऑफ के नाम पे ऐसा चूतिया बनाया जाता है कि मान लो 100 नंबर किसी चीज की कट ऑफ जानी है तो 100 + -20, क्या मतलब है इसका? 80 से 120 के बीच पूरी जनता आ गई, पूरा भारत आ गया उसमें, जितने लड़के पेपर दिए सब आ गए उसमें। मजाक बना देते हो एकदम। लड़कों में एक और मार चल रही है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। सबको लग रहा है मेरी वाली शिफ्ट सबसे कठिन थी, तुम्हारी वाली शिफ्ट सबसे खराब थी। क्या है, तुम अलग से पैदा हुए थे? हैं? तुम दूध रोटी की जगह काजू रोटी खा रहे थे? क्या था तुम्हारे अंदर खास कि तुम्हारी शिफ्ट कठिन दे दी जाएगी और दूसरे वाले की आसान दे दी जाएगी? हैं? हमारा नंबर 15 बढ़ेगा, इनका नंबर 5 कम होगा। काहे कम होगा? तुम बताओगे कम होगा कि एसएससी बताएगी? हैं? कि तुम ही सरदार बने हो, तुम ही चौधरी हो खाली। एसी कमरा में बैठ के लड़के को ऐसा परेशान मास्टर कर रहे हैं ना, यहाँ देखो पसीना फेंक दे रहा है। अब एक और बहुकाल चल रहा है, ये कंटेंट देखा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें मास्टर की तरह नहीं है इधर निकाल के करंट अफेयर्स पढ़ लिए और लाकर बता दिए 4 क्वेश्चन। 27 अगस्त को इतनी सारी वैकेंसी आने वाली है, हर कोई बताने आ गया है। पहले नहीं बता पा रहे थे साले, हैं? अरे बेटा हमें बड़ा दुख है, आपका पेपर खराब हुआ होगा, जिंदगी खत्म नहीं होती एक पेपर से, और आगे भी बहुत सारे पेपर होंगे, यूपीपी होगा तुम्हारा, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल सब होगा, और फिर एसएससी जीडी की 2.5 करोड़ वैकेंसी आने वाली है। बस हमारा कोर्स ले लीजिएगा, इस बार देखिए करा देंगे। अबे इससे पहले जब लिया था तब काहे नहीं करा दिए तुम? हैं? इस वाले कोर्स में कौन सा तुम सोने की कलम से लिखने लगोगे? हैं? या कौन सा पृथ्वी के 200 किलोमीटर अंदर जाकर कौन किताब निकाल दोगे कि यही वाली किताब से आएगा क्वेश्चन? मास्टर साहब पढ़ाइए, चूतिया मत बनाइए, ठीक है? एसएससी जीडी की जितनी कटाप जानी है उतनी ही जाएगी, मेरे भरोसे ना रहो। तुम लोग मेरा इंतजार करोगे, मैं कुछ बताऊंगा? अबे इतना सुनने के बाद तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एसएससी की तैयारी में एक सजेशन दे रहा हूँ, जितने आपर टापर और जितने तुम्हारे गुरुजी फुरूजी का सबका निचोड़ बता रहा हूँ तुमको, अनुभव से बता रहा हूँ। एसएससी की तैयारी ना कभी 6 महीना 8 महीना 1 साल की तैयारी अब नहीं रह गई है। 1.5 साल 2 साल 2.5 साल की तैयारी है, और सिर्फ एक सिंगल एग्जाम की तैयारी नहीं है कि तुम एसएससी जीडी 2024 ट्राई किए और इसमें नहीं हुआ मैं छोड़ दूंगा और इसी में मैं निकाल लूंगा, इस तरह वाला नहीं है यार। तुम्हें लगे रहना, जब तक तुम्हारी फाइनल पोस्टिंग ना डिसाइड हो जाए ना तब तक एसएससी को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और यही अंतिम सत्य है। तैयारी तब तक करनी है जब तक तुम्हारी ज्वाइनिंग हो नहीं जा रही है, नहीं तो खुद छोड़ ओढ़ दो, ये सब मतलब नहीं है इस चीज़ का। आज के टाइम पे वो नहीं रह गया कि 3 महीना पढ़ के एकदम आइंस्टीन नहीं हो तुम। अपने आप को एक्सेप्ट करो और इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करो कि टाइम लगेगा। और एक एग्ज़ाम भाई, पहला वाला जिसका एग्ज़ाम होगा उसके लिए खास तौर से सजेशन है, 2-3 एग्ज़ाम को टारगेट करो कि मैं इस साल कौन कौन सा एग्ज़ाम दूंगा, और पूरी तैयारी अपनी रखो, तभी कुछ हो पाएगा। मास्टर वास्टर बहुत चूतिया बनाते हैं, पैसा वो कमाते हैं, उनको गाड़ी से बड़ी बड़ी गाड़ी से चलना है, तुम साले साइकिल से चलने भर की औकात नहीं बचेगी अगर ऐसे रह गए। बाकी मिलते हैं यार, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।